Hello everyone. Today we will solve exercise 2.1 class 10 आर डी शर्मा मैथ। हम आर डी शर्मा मैथ की जो बुक है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक आपका है पॉलिनोमियल्स। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomials and verify the relationship between the zeros and their coefficient. फर्स्ट पार्ट है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कैसे होगा चलिए बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमें पॉलिनोमियल्स fx गिवन है इक्वल किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हमें जीरो फाइंड करना है। तो फॉर जीरोस के लिए क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल्स है उसको इक्वल रख दो आप जीरो के, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 किसके इक्वल रखना है, जीरो। एफ के लिए ही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल जीरो। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, क्योंकि क्लास 10th है तो यह मान के चलने फैक्टर आपको अच्छे से आते हैं। फैक्टर कैसे होते हैं, माइनस 8 के, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर को पिछले होना है, 1 का मल्टीपल माइनस 8 में करेंगे माइनस 8 आएगा। माइनस 8 के 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करो जिसका सम तो माइनस 2 हो और मल्टीपल माइनस 8 हो, तो वो मिल गया 4 2 जा 8। माइनस के 4x प्लस के 2x, माइनस 4 प्लस 2 होगा माइनस के 2, और माइनस 4 इंटू 2 करोगे तो माइनस 8 आ जाएगा। ये तो आप जानते हैं फैक्टर। फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो x माइनस 4 बचा। लास्ट के 2 टर्म में 2 कॉमन आएगा, x माइनस 4। अगर किसी को फैक्टर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा फैक्टर कैसे होते हैं, या क्लास 8 के आप वीडियो देख लेना, आर एस अग्रवाल की पढ़ी हुई है एनसीईआरटी की पढ़ी, फैक्टर कैसे होता है उसमें आप सीख लो। पहले मैं उम्मीद करता हूँ फैक्टर आपको आते होंगे। ओके, तो इससे जीरो को एक और इसको जीरो रखते हैं, तो x माइनस 4 इक्वल टू जीरो होगा, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो एक जीरो तो हो गया, वैल्यू हो गई x की 4। दूसरी x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स हो गए 4 एंड 2, है ना। तो जीरोस और ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर कौन कौन से, 4 एंड 2। अब हमें इसमें एक काम और करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। ओके, वेरीफाई से क्या मतलब बताता हूं। हमने क्वाड्रेटिक, ये आप अलग से समझ लीजिए, चलिए अलग पेपर समझा देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जीरोस अगर एक अल्फा दूसरा बीटा, तो जीरो का सम अल्फा प्लस बीटा किसके होता है, माइनस बी अपॉन ए, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। ये होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी से मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसको हम अल्फा इंटू बीटा भी बोलते हैं, ये होता है सी अपॉन ए। सी से मतलब कांस्टेंट टर्म, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये हमें वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। कैसे करेंगे बताते हैं। तो वेरीफाई के लिए जो जीरोस निकल के आएंगे, एक को आप अल्फा मान लो, कोई वही मान सकते हो, 4 मान लो जैसे 2, और बीटा मान लिया हमने 2। तो वेरीफाई के लिए हमें निकालना है सम ऑफ द जीरो। जो जीरोस हमने फाइंड करे हैं, कौन कौन से करें, 4 एंड 2, इसका सम 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6, ठीक है ना। अब 4 और 2 थे, इसको हमें किस फॉर्म में लाना होगा, माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में दिखाना होगा। थोड़ी सी इसमें एक मिस्टेक है, वो किया है x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2, ना कि प्लस 2, है ना। तो यहां मैंने मिस्टेक कर दी है थोड़ी सी, इसको सुधार देता हूं अपनी, माइनस 2 कर लीजिए। तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2। तो सम ऑफ द जीरो, तो ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे लिख दे रहा हूं, प्लस माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं,
2/1, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस तो आएगा तो माइनस अपनी तरफ से लगा दो और ब्रैकेट में माइनस लगा दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों करा हम बताते हैं। देखो इक्वेशन मुंह से निकल जाता है। हमें जो पॉलिनोमियल्स दे रखे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो माइनस 2 क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो माइनस ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं कि 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही वेरीफाई हमें करना था। कोफिशिएंट को आप इस मर्जी आप शॉर्ट में CO डबल एफ लिख सकते हैं, वरना पूरी स्पेलिंग जानते हैं, CO डबल FI CIENT है ना। तो कोफिशिएंट को मैं शॉर्ट में CO डबल एफ लिखूंगा हर सवाल में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो ये तो होता है माइनस बी अपॉन ए, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और एक क्या है, ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म होती है बताया था ऊपर, तो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वेरीफाई हो गया एक पार्ट सम ऑफ जीरोस। अब हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। वो क्या होता है, सी अपॉन ए, सी का था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें एक 0 4 दे रखा था, और दूसरा जो हमने बीटा बना था ये था 8, तो -8 को ले सकते हैं 8/1। और -8 क्या है, देखो पॉलीनोमियल्स दे रखा था, कांस्टेंट है, तो लिख दो कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ चलो मैं एक बार पूरी स्पेलिंग दे देता हूँ, एक तो उस पार्ट में COE होता है, FICIENT, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो चिंता ना करें, मैं भी एक दो पार्ट और करता हूं। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। अब यहां पॉलिनोमियल हमें देखा GS इज इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। तो फॉर जीरोस के लिए जो गिवन पॉलिनोमियल्स है इसको इक्वल किसके रखेंगे, जीरो के। GS की वैल्यू क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल 0 रखा। ओके, अब इसके फैक्टर करने 4 के ऐसे फैक्टर करो कि -4 आए, वो मिल गए -2 -2, तो -2s करोगे तो -2 -4s आएगा, -2s इंटू -2s करोगे तो प्लस का 4s स्क्वायर आएगा। फैक्टर तो आप जानते हैं 10th में। फर्स्ट टू टर्म में से 2s कॉमन ले लिया तो 2s -1, यहाँ -1 कॉमन ले लिया तो 2s -1 इक्वल टू 0, 2s -1 कॉमन ले लिया तो 2s -1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखा तो इससे क्या हो जाएगा, इफ 2s -1 इक्वल टू 0 तो s की वैल्यू आ गई 1/2, और यहाँ भी वही आ जाएगी, और s की वैल्यू लिख दूँ डायरेक्ट, सेम है ना दोनों, s को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 2s -1 का होल स्क्वायर होता है ये आपकी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हो। तो अल्फा भी आया बीटा भी आया, तो जीरोस हो गए 1/2 और बीटा भी हो गई 1/2। क्लियर, ये तो जीरोस निकला है। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई का मतलब पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करें। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये होगी 1। अब जो हमें पॉलिनोमियल्स दे रखा है, क्या दे रखा था, देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ तो 1 है, 4 आ नहीं रहा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 का मतलब 1/1, 4 का ऊपर मल्टीपल कर दो, 4 का नीचे, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, इसका मतलब बनी तो है। अब माइनस भी और चाहिए, तो माइनस नहीं हो तो माइनस का मल्टीपल कर दो, माइनस का ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस रहा, तो वही इस पूरे का मतलब 1 है। अब क्या हो गया, माइनस और -4 क्या है, देखो -4 है कोफिशिएंट ऑफ s, ठीक है ना, और +4 है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही हमें, मैं पूरा लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ s माइनस ये है अपॉन s से मतलब वेरिएबल होता है, x हो y हो s हो, इससे कोई फर्क नहीं है। आपको कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने तो s बताया, तो x से मतलब नहीं है, क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल है ये, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरो हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें इसी में। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, JDROS होता है जीरोस,
पहला निकल के आया था हमारा 1/2 और बीटा भी 1/2। 1/2 कितना हो गया 1/4। ठीक है ना। अब पॉलिनोमियल्स द्वारा देख लो। अब पॉलिनोमियल्स था हमारा 4x² माइनस 4s प्लस 1 क्या है कॉन्स्टेंट टर्म और 4 क्या है प्लस का कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बस यही लिख दो, यही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है x है तो x स्क्वायर, s है तो s। तो ये हो गया कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। इसको कहते हैं वेरीफाई करना। प्रोडक्ट का जो निकल के आया था सम ऑफ जीरो वेरीफाई करो कि सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए यानी कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s² की फॉर्म में होना चाहिए। वो आ गया। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है एच टी इज इक्वल t² माइनस 15। तो पहले तो हम इसके जीरोस फाइंड करें। फॉर जीरोस एच टी को किसके इक्वल करना पड़ेगा जीरो को। तो ये क्या है t² माइनस 15 इक्वल टू जीरो। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 15 को लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर और a² माइनस b² की फॉर्म बन गई। तो a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू जीरो। दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होता है या तो ये जीरो होगा ये जीरो वही ये तो चलते आ रहा है अभी तक। दोनों सवाल तीनों सवालों का तुमने। तो इफ t प्लस √15 इक्वल टू जीरो तो t की वैल्यू आ गई माइनस √15। और अगर दूसरा वाला जीरो हो t माइनस √15 इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ t इज प्लस के √15। तो दो जीरोस निकल के आ गए हमारे पास ये माइनस √15 और प्लस के √15। तो जीरोस आर माइनस √15 एंड प्लस √15। ठीक है ना। अब इसको वेरीफाई करें। तो वेरीफाई के लिए हमें सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करना है। पहला जीरो है माइनस √15 एक अल्फा मान लो एक बीटा मान लो। दूसरा है √15 दोनों सेम है अपोजिट डायरेक्शन जीरो आ गए। तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं 0 अपॉन 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने 1 लिख लिया। 1 क्यों लिख लिया समझ भी लो आप। दिखाता हूँ हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है t² माइनस 15 मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ। अब यहाँ t का टर्म तो नहीं है तो इसे 0t लिख सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा क्यों लिखा क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म के लिए लिखा है। अब जीरो जीरो क्या देखो कोफिशिएंट ऑफ t आ गया। t का कुछ कोफिशिएंट नहीं तो ये क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक चीज रहेगी माइनस लिखना रह गया है ना माइनस 0 अपॉन जीरो है तो माइनस लिखो चाहे प्लस उससे कोई फर्क नहीं है ऐसे लिख लिया मैंने। और बनना माइनस अंदर जीरो क्योंकि मैंने लिखा है जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव। तो जीरो वन में जीरो से डिवाइड कर जीरो आता है माइनस लगा दो तब भी जीरो आएगा इसलिए यहाँ कोई जरूरत नहीं ब्रैकेट में माइनस लिखने का ऐसे लिख दो। तो ये हो गया माइनस और जीरो क्या है कोफिशिएंट ऑफ टी। वन क्या है t² का। अब यहां मैंने आपको एक चीज बताया रुक गया 1 भी लिख सकते थे 2 भी लिख सकते थे 3। अगर यहाँ 5 3t² होता है ना जब 3t² होता और सॉल्व करने का दिया तो ध्यान नहीं लिख लेते हम अपॉन 3 क्योंकि जीरो में 3 से डिवाइड कर तब भी 3 आएगा। तो यहाँ 1 ही है तो 1 लिख लिया। तो नीचे 1 को जगह क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। सॉरी x मुंह से निकल जाता है वेरिएबल जो है वो लिखेंगे t²। तो ये हो गया वेरीफाई कि सम ऑफ जीरो ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। ये तो हुआ अभी सम ऑफ जीरोस का। हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो होता है सी अपॉन ए से मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। तो देखते क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहला प्रोडक्ट था माइनस के √15 इंटू दूसरा जो निकल के आया था प्लस के √15 माइनस प्लस माइनस होता है √15 इंटू √15 का स्क्वायर और रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है और इसको हम ये भी लिख सकते हैं अपॉन 1। अब -15 देखें पॉलिनोमियल्स पे क्या है कांस्टेंट टर्म अपन क्या है कोफिशिएंट ऑफ t²। तो ये भी हो गया वेरीफाई -15 है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। ओके तो ये थर्ड पार्ट भी आपका वेरीफाई हुआ।
नेक्स्ट पार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें पॉलिनोमियल्स दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा दूं, मतलब ax² प्लस bx माइनस c की फॉर्म में लिख लेता हूं। तो ये हमें पॉलिनोमियल्स है। अब इसका मैं जीरोस फाइंड करने हैं। तो फॉर जीरोस एफ एक्स को हम किसके इक्वल रखेंगे? जीरो के। एफ एक्स यानी कि पॉलिनोमियल्स क्या है? 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करें। 6 का मल्टीपल माइनस 3 में -18, -18 के ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो जिसका सम आए -7, वो मिल गए -9 और 2, है ना? क्या -9 एंड 2, देखो -9x प्लस 2x लिखेंगे तो -9 प्लस 2 माइनस के 7 और 9 और 2 का मल्टीपल करें -9 में तो हो जाएगा -18। तो ये इसके फैक्टर होंगे। 6x² माइनस 9x सबसे क्या कॉमन आएगा? 3x। तो क्या बचा? ये 2x माइनस 3। लास्ट के टू टर्म में से 1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्योंकि 10th क्लास है तो ये मान के चल रहा हूँ फैक्टर आपको आते हैं, इसलिए मैंने एक्सप्लेन करा नहीं कैसे कैसे कॉमन आया। ये तो जानते हैं क्या कॉमन आता है, जो दोनों टर्म का एचसीएफ होता है वो कॉमन आता है ना। अब दोनों में क्या कॉमन आएगा? 2x माइनस 3, तो क्या बचेगा? 3x प्लस 1। एक बार इसको 0 रखें। इफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हुई? 3 दे जाएगा तो प्लस का 3 अपॉन में 2 हो जाएगा, 3/2। और एक बार से इफ 3x प्लस 1 इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। ओके, तो जीरोस ये हो गए इसके। तो जीरोस आर 3/2 एंड -1/3। एक अल्फा है और एक बीटा। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, तो यानी कि सम ऑफ जीरो निकालें। सम ऑफ जीरो, जो जीरोस निकल के आए, पहला है 3/2 प्लस दूसरा है -1/3। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स किया, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 3 का डिवाइड 6 में कितना जाएगा? 3 2 जा 6 2 टाइम्स और 2 1 जा 2। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 7/6। अब इसे हम लिख सकते हैं -7/6। अगर माइनस में नहीं आ रहा है, पॉजिटिव है, तो ये स्टेप तो आपको करना ही करना है। माइनस यहाँ लगाओगे माइनस ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का वही रहा। वो क्यों करना है? क्योंकि सम ऑफ जीरो होता है -b/a, तो माइनस तो 100% आना ही आना है। नहीं आ रहा है तो इस तरीके से करेंगे। अब ये तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा। अब -7 इक्वेशन देखें क्या थी, सॉरी पॉलिनोमियल सी था। -7 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो इस -7 की जगह से लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 6 है कोफिशिएंट ऑफ x²। ये रहा 6x²। का यही होता है सम ऑफ जीरो। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। शॉर्ट में CO लिख सकते हैं बस, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो पहला तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट और कर देते हैं वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और देखो वही निकल के आएगा। प्रोडक्ट सी है ये ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला जीरोस 3/2 और दूसरा है -1/3। 3 से 3 कैंसिल, माइनस। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया जो मैंने गलती खुद कर दी। यहाँ कैंसिल वैंसिल नहीं करना आप लोग। कैंसिल करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम बताएंगे? कैंसिल मत करना। 3 का -3 में करा, -1 में करा तो -3 और 3 2 जा 6। जब कैंसिल कर दोगे प्रोडक्ट क्या होगा? फिर हमें दोबारा से मल्टीपल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि -3 क्या है? कांस्टेंट टर्म होगा। देखो -3 कांस्टेंट टर्म है और c क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर आप कैंसिल कर भी देते हैं, जैसे -1/2 आ गया, हमें पॉलिनोमियल से मिलेगा नहीं, तो अपॉन में चाहिए था 6, तो हमें फिर 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड। तो क्या फायदा? यहाँ कोई जब हम वेरीफाई करने तब आपको कोई कैंसिल करने की जरूरत नहीं। सिंपल सिंपल न्यूमिनेटर का न्यूमरेटर मल्टीपल करो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करो। -3/6 आ गई। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स में देख लो। -3 क्या है? कांस्टेंट टर्म, और 6 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट को मिलता है शॉर्ट में CO लिख देना, CO कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये सेकंड फोर्थ पार्ट भी वेरीफाई हो गया। तो आज के वीडियो में 4 पार्ट ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है 4 पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आगे के पार्ट्स आप ट्राई करें। वैसे मैं आगे के पार्ट्स की वीडियो कल अपलोड कर दूंगा।
क्योंकि आगे के पार्ट्स में रूट्स वगैरह के सवाल आएंगे, लेकिन ईजी है। इसी तरीके से सभी सवाल सारे पार्ट्स ऐसे ही होने हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 की बात चल रही है ना, तो आप लोग ट्राई करिए। अगर नहीं आता है तो आप कल सुबह मॉर्निंग तक दोपहर में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं इवनिंग में इसकी वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।